नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो के अंदर हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के साथ में अब खेल खेला जा रहा है। उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाना चाहती हैं द्वारकाबाई साहेब और उनकी पूरी टीम। अब उन लोगों का सिर्फ एक ही ध्येय हो चुका है कि किसी भी तरीके से देवी अहिल्या को महल से बाहर निकलवाया जाए। और इसके लिए सबसे पहला अहम काम क्या है, जैसे खंडेराव जी के साथ में किया कि जो मल्हार राव होलकर सरकार है उनके दिल से, उनकी नज़रों से खंडेराव को गिरा दिया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से वो गिराना चाहते हैं नज़रों से, दिल से गौतमबाई साहब के देवी अहिल्या को। और यदि देवी अहिल्या नज़रों से गिर जाती हैं, दिल से निकल जाती हैं गौतमबाई साहब के, तो जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा है और ऐसा हो सकता है कि वो महल से भी बाहर हो जाएंगी। यही सोच करके देवी अहिल्या के खिलाफ षड्यंत्रों पर षड्यंत्र चले जा रहे हैं, चाल पर चाल चली जा रही हैं द्वारकाबाई साहेब के द्वारा। और ऐसी ही एक चाल उन्होंने चली कल, जिसमें वो नाकामयाब भी रही। उन्होंने हल्दी के प्रोग्राम में ऐसा कुछ किया जिससे कि उनको लग रहा था कि गौतमबाई साहेब जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी और बहुत सुनाएंगी, बहुत गुस्सा करेंगी देवी अहिल्या पर। लेकिन वहाँ पर देवी अहिल्या के प्रति उनका जो विश्वास था कि वो झूठ नहीं बोलती, वो जीत गया और उन्होंने देवी अहिल्या से कुछ नहीं कहा। और जैसा कि हमें लगा भी था कि कुछ ऐसा ही होगा कि वो देवी अहिल्या से कुछ नहीं कहेंगी, क्यों जानती हैं कि देवी अहिल्या जो उनको कहा गया है उसके विरुद्ध कोई काम नहीं करती। बेशक वो क्वेश्चन रखती है, अपनी जो जिज्ञासा है वो व्यक्त करती है, मगर वो कहे के उलट काम नहीं करती है। ये उनको मालूम था, इसीलिए वहाँ पर मामला शांत रहा। मगर अब उन्होंने एक नई चाल चली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नई चाल में वो सफल भी हो जाएंगी। जी हाँ, उन्होंने क्या चाल चली, जो गेस्ट आए हुए हैं दूर के रिश्तेदार गौतमबाई साहेब के, वो अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, शादी करना चाहते हैं उसके लिए। वहाँ पर देवी अहिल्या कहती हैं कि मेरे पास में एक लड़की है, मैं जानती हूँ बहुत सुंदर लड़की है। जाहिर सी बात अपनी सहेली की बात करना चाहती थी वो, मगर वो अनजान है सामाजिक बंधनों से, सामाजिक परंपराओं से, इसलिए वो रेणु का नाम लेती है। और ये जो सारी बात है ये देवी अहिल्या के मुख से निकली है, मगर किसकी है? ये द्वारकाबाई साहेब द्वारा पिरोई गई हैं, इस तरीके से परोसी गई कि देवी अहिल्या अपने आप अपने मुख से ये बातें गौतमबाई साहेब के सामने और उस परिवार के सामने कहें जो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। अब बात ये आती है कि द्वारकाबाई साहिब ने तो चाल चल दी और गौतमबाई साहिब इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अनजान है देवी अहिल्या कि उन्होंने क्या कह दिया है, मगर यहाँ पर यही होगा कि देवी अहिल्या के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। कौन? गौतमबाई साहिब। और उसमें आग में घी डालने का काम करेंगी। देखिए, उन्होंने कह दिया था कि जो रेणु है वो महल के आसपास भी अब नहीं आनी चाहिए, ऐसा वो प्रबंध कर देंगी। ये उन्होंने तय कर दिया कि उसे कुछ नहीं कहेंगी, मगर उसे महल के अंदर नहीं आना है, ये तय कर दिया था। अब महल के अंदर लेकर के आती हैं कौन? यमुनाबाई लेकर के आती हैं रेणु को, और वो कहेंगी कि ये पास में बाहर ही खड़ी थी। मतलब उनको ये लगेगा, गौतमबाई साहिब को लगेगा, उनके गेस्ट को लगेगा कि ये तो देवी अहिल्या की ही चाल है, इसलिए उसको बाहर लेकर के आई ताकि तुरंत दिखा दे, मिलवा दे, और भाई ये शुभ काम में जो वो करना चाहते हैं उसमें एक तरीके से विघ्न उत्पन्न कर दे। अब यहाँ पर पारा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, गौतमबाई के सब्र का बांध जो है टूट चुका है। ऐसा होगा यहाँ पर, क्योंकि पूरी जो कहानी इस तरीके से बना दी गई है कि देवी अहिल्या पर ही बात आ जाए और वो पूरी पूरी दोषी साबित हो जाए, उनकी सहेली दोषी हो जाए। अब जो उनकी रेणु सहेली है उसे भी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। उसे मेरे ख्याल से मतलब कि वाड़े के नज़दीक भी नहीं आने दिया जाएगा, उसे भी सुनाया जाएगा कि उसकी भी मिली भगत है इसमें। और वैसे ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो गौतमबाई साहब समझती है इस चीज़ को, मगर देवी अहिल्या पर तो गाज गिरनी तय है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि इस चाल में जो है द्वारकाबाई साहब अपने कामयाब हो गई हैं। हालांकि दिल से नहीं निकलेगी देवी अहिल्या, मगर देवी अहिल्या को इस बात का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो गौतमबाई साहब हैं वो सामाजिक बंधनों में, सामाजिक परंपराओं में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हैं और डरती भी हैं उन सामाजिक जो सीमाएँ हैं, जो दहलीज, लांघने की सोच करके भी। तो वो जो समाज से इतना डरती है, सामाजिक बंधनों में इतना विश्वास करती हैं, वो महिला इस बात को अन्यथा में नहीं ले सकती। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्वारकाबाई साहब की जो चाल है वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं।